हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सक्सेस पॉइंट। हम आपको गणित की ट्रिक से समझा रहे थे जिसमें हमने आपको विकल्प से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना और किसी भी संख्या का गुणा करना विकल्प से संबंधित हमने आपको ट्रिक बता दी थी। आज हम भाग करने से संबंधित ट्रिक बताएंगे जो कि आप विकल्प से सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आप भाग दिए गए हैं, इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो ये सारणी दी गई है इस तरह से। उसमें आपको याद रखना पड़ेगा 1 1, 5 2, 7 4, 8 8। क्लियर? 1 1, 5 2, 7 4, 8 8। यदि किसी भी तरह हर में कोई भी संख्या आती है तो हमें उसका उल्टा लिखना है। अगर हर में 5 आती है तो हमें अंश में ले जाके 2 करना है। यदि हर में 2 आती है तो अंश में ले जाके हमको 5 से गुणा करना है। तो उसकी अपोजिट संख्या से जाके हमको गुणा करना है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। 6 5 11। उसी तरह हमें एक अंक में लाना है आंसर जोड़ के। 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31 और 5 कितना होता है 36, 36 और 8 44 और 4 48। मतलब ये कितना आया 48। 8 4 12, 12 मतलब 3, 3 आ गया। बटे में देखेंगे कितना आता है। 9 5 14 और 2 16, 9 5 14 और 2 16, तो 2 16, 16 मतलब 6 और 1 7, तो 3/7 आ गया। क्लियर? ही अब क्या करना है, 7 आया तो उसका अपोजिट नंबर क्या है 4। मतलब हमें ऊपर कितने का गुणा करना पड़ेगा 4। तो 30 चौको 12, 12 मतलब 3। एक अंक में जो आंसर आया है वो पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आया 3 आया है। समझ में आ गया? अब देखते हैं 3 किसका जोड़ आता है। 8 6 14, 14 और 8 कितना होता है 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29, 29 मतलब 9 2 11। इसका आएगा नहीं। 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28 2 30, 30 मतलब 3। आपका आंसर क्या होगा बी होगा। क्लियर हो गया? ये किस तरह से हमें क्या करना है, अंकों का जोड़ करना है जो पहले भी ऑप्शन में करते थे। अब दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में क्या करना है उसी तरह करना है। तो आपस में इनको जोड़ते हैं। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 9 31, 31 और 8 39, 39 और 7 कितना 46, 46 और 2 48, 48 मतलब इसमें भी आएगा 8 4 12। तो इसमें भी क्या आया 3 आया। नीचे का देख लेंगे, फिर से एक बार करके देख लेते हैं। 7 7 14, 14 और 3 17, 17 5 22, 22 8 30, 30 9 39, 39 2 41 और 7 48, मतलब 3 ही आएगा। और नीचे कितना आता है 3/9, 3 12 8 20 6 26 मतलब 8, 3/8 आया। 8 आता है तो हमें 8 ही के ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का हमने 8 में जब गुणा किया तो 3 8 24, मतलब 4 और 2 6। तो हमें क्या लाना है, एक अंक में जो आंसर लाना है वो क्या लाना है 6 लाना है। तो अब हम देखेंगे किस अंक का टोटल 6 आता है। 5 4 9, 9 और 8 17, 17 7 24 और 3 27। इसका तो 9 आ रहा तो ये हो नहीं सकता। 5 4 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, 31 और 9 कितना होता है 40। तो ये भी नहीं होगा। 5 4 9, 9 8 17, 17 और 7 कितना होता है 24, 24 और 9 कितना होता है 33। मतलब ये आपका आंसर होगा क्योंकि 3 और 3
6। तो ये हो गया आपका, ये 3 अंक से संबंधित था, ये 4 अंक से संबंधित था, ये 5 अंक से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह करेंगे। 6 6 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 2 28, 2 30 7 37, मतलब 7 3 10, एक आएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा, 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20, 28, 28 मतलब 8 2 10, मतलब नीचे भी एक आएगा। तो हर में एक आएगा तो ऊपर क्या करेंगे, हम एक का ही गुणा करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा। एक आया। तो हमें देखना है कि एक इसमें किस में आ रहा है। तो 6 3 9, 6 15 और 2 17, इसमें तो आएगा नहीं। 6 3 9 या फिर 8 2 10 और 19, 9 और 1 10, इसमें आ जाएगा। तो बी नंबर का आपका आंसर क्लियर हो गया। तो ये हमने 3 4 5 संख्याओं तक का भाग बता दिया। अब देखिए सारणी में 3 6 9 नहीं दिया। देखिए 9 का तो सीधा सीधा है, चाहे हर में 9 आए जोड़, चाहे अंश में 9 आए। अगर किसी भी जगह आ गया, मान लीजिए इसका जोड़ आ गया 9, या नीचे का किसी का भी जोड़ 9 आ गया, तो ऑप्शन में उसका आंसर 9 ही होगा। फिर हमें भाग गुणा ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस दोनों में देख लेना, किसी में भी जोड़ अगर 9 आ रहा है तो ऑप्शन सीधा देखने लगना है। क्लियर। अब देखेंगे इस सवाल को। 5 2 7, अब 3 और 6 से संबंधित बताएंगे क्योंकि इसमें सारणी में 3 6 नहीं है। 5 2 7, 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 5 30, 30 और 12 42, कितना आया यहाँ, 42। और नीचे 8 2 10, 7 17 4 21, नीचे आया 21, 21 दूनी 42, कितना आएगा, 2। या फिर इसका देख लो, 4 2 6 और इसका आ जाएगा 3, 6 का 3 में करने से भी हमें क्या मिल जाएगा, 2, 3 2 6। 6 और 3 के सवाल जब भी आएंगे तो इसी तरह से आएंगे, ट्रिक जो लगेगी उसी तरह से आएंगे। परीक्षा में अटपटे सवाल नहीं देंगे, जिसमें ट्रिक फॉलो होगी वही सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो जब भी नीचे 3 आएगा जोड़, तो ऊपर 6 या 3 या 9 जरूर जोड़ आएगा, क्योंकि भाग देना पड़ेगा। और अगर इस तरह से आएंगे तो कुछ भी आ सकता है। तो याद रखना, अगर 3 और 6 वाला आएगा तो ऊपर नीचे कटने वाला जरूर अंक आएगा। तो जैसे इसमें कटने वाला अंक आया, तो 3 का 6 में भाग दिया 2, अब जिसका 2 जोड़ आएगा वो आंसर हो जाएगा। 3 2 5, 7 5 12 और 9 21, 3 2 5, 5 5 10 9 19, 3 2 5, 5 6 11, 11 और 2 20, ये है आपका सी नंबर का आंसर। क्लियर। अब देखिए इन्हीं सवालों में गुणा भाग किस तरह से हो जाएगा, ये दिया है, इसमें गुणा भी है और भाग भी है। क्लियर। देखेंगे 6 2 8 2 10 5 15, कितना आया, 15, 15 मतलब 6, गुणा ये भाग 5 2 7, गुणा 9 6 15, 15 और 8 कितना होता है, 23, 23 मतलब 9 6 15 और 8 23 मतलब 5, ये आ गया। लेकिन भाग में क्या है, 7, तो 6/7 है, तो 7 मतलब 4, तो हम 6 में किसका गुणा करेंगे, 4 का, उसका अपोजिट, क्योंकि हर में कितना आया, 7, और 5 का गुणा तो है ही। क्लियर। तो ये जो 4 आया है वो किस कारण से आया है, 7 के कारण से आया है, क्योंकि हर में, क्योंकि भाग में 7 आएगा मतलब हर में आएगा, इस कारण से ऊपर जाके किसका, उसका उल्टा 4 से गुणा होगा। तो 6 चौको 24, या फिर 6 पंचे 30, 3 चौको 12, 120, मतलब 3 आएगा जोड़, कितना आएगा, 3। देखते हैं किस में आता है। 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18 और 1 19, इसमें तो आएगा नहीं। 9 3 12, 2 14, 4 18, 18 और 3 21, इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 21 आ रहा है, तो आज 2 और 1 3, तो ये हो गया आपका बी नंबर का। इसी में देखिए अगर माइनस प्लस आ जाए तो बाकी का तो हमें इसी तरह करना है जैसे ये किया है, और लास्ट में क्या है, 27 को घटा देना है। तो देखें इसको किस तरह से करेंगे। देखिए
8 6 14, 14 4 18, 18 10 28, 28 और 7 35, मतलब कितना आया 5 3 8। अब बटे में देखते हैं 7 आएगा, 7 मतलब ऊपर जाके कितने का गुणा हो जाएगा 4। क्लियर। गुणा 8 4 8 6 4 10 8 18, 18 मतलब 9। देखिए आ गया ना 9। हमने बताया था कहीं पर भी आपको 9 मिल जाए तो सवाल को हमें बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। वैसे इसका गुणा पूरा करेंगे, 8 चौको 32, 5 आएगा, 5 गुणे 9 45, 45 माइनस 27, कुल मिला के 18 आएगा, मतलब 8 और 1 9। आप कुछ भी कर लें क्योंकि इस सब का गुणा करने के बाद अगर आप 27 भी घटाओगे तो 45 माइनस 27 कितना हो रहा है 18 आया ना। और 18 8 और 1 9। तो देख लिया हमने कि इसमें 9 आ गया इस जगह पे। तो अब पूरे सवाल में कहीं भी कुछ भी कर लें, जोड़ घटा गुणाना भाग कुछ भी कर लेंगे, आंसर आखिरी में जो आएगा घूम फिर के वो 9 ही आएगा। क्लियर। तो इतने में ही हमने पता कर लिया कि इसका आंसर 9 आएगा। अब ऑप्शन में जिसका टोटल 9 आए उस पर क्लिक कर देना है। 9 9 18, 2 20, 20 3 23, 23 31 40, ये है नहीं। 9 9 18, 2 20, 20 4 24, 24 और 8 32 और 9 41, ये भी नहीं है। 9 9 18, 2 20, 8 28, 28 8 36, 9 45, सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके भाग से संबंधित सभी प्रकार के ट्रिक वाले सवाल। तो आप इसको याद रखना और इस सारणी को जरूर याद रखना, क्योंकि परीक्षा में इसी के आधार पे आपको इन सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये याद रखते हैं तो आप कोई भी भाग, बड़े से बड़ा भाग, ये तो हमने नॉर्मल भाग बताया, अगले वीडियो में हम दशमलव वाला भाग बताएंगे कि दशमलव वाले तक भाग इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इसको याद रखना और रनिंग करना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पे आप अपनी कमेंट दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।